इस लेक्चर में हम टाइम ऑफ फ्लाइट को डिस्कस करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रोजेक्टाइल है, जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए वो प्रोजेक्टाइल मोशन में हो, उसे प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। हमने इसका टाइम ऑफ फ्लाइट नोट करना है, उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो सपोज कि ये जो प्रोजेक्टाइल है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi, ये एक्स एक्सिस के साथ वेलोसिटी एंगल बना रही है थीटा। तो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से मूव हुआ और यहाँ जाके ग्राउंड पे हिट हुआ। ये जो पॉइंट है जहाँ से इसको थ्रो किया गया, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जहाँ से एक प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन स्टार्ट करेगा, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का नाम देते हैं। तो हमने इसके यहाँ से यहाँ तक मूव करने का टाइम नोट करना है। दैट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट। इस दौरान जब फ्लाई कर रहा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ भी ग्राउंड से ऊपर फ्लाई कर रहा है और यहाँ जाके ग्राउंड पे हिट हो गया, तो इसकी फ़्लाइट परवाज़ ख़त्म हो गई। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट को डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं, द टाइम टेकन बाय a body to cover distance from its point of projection। ये इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जहाँ से थ्रो किया। डिस्टेंस, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, टू द पॉइंट where it hits the ground is called टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो हम ये टाइम नोट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें इस डायग्राम को देखते हुए लिख लेते हैं। इस जगह पे जब इसने मोशन ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट की है, तो यहाँ पे इसकी हाइट है 0, और यहाँ से जब बॉडी मूव करेगी और मूव करते हुए यहाँ आके गिरेगी, तो फिर ये बॉडी ग्राउंड के ऊपर आ गई, तो इसकी हाइट दोबारा से बन गई 0। तो हाइट यहाँ पे 0 है। अगर हम इसकी फ़्लाइट की बात करें, तो फ़्लाइट का मतलब है जब ये ग्राउंड से ऊपर रहा, तो यहाँ से ये ग्राउंड से ऊपर को गया और फिर ग्राउंड के ऊपर आ गया। तो हम असल में इसकी वर्टिकल मोशन का केस डिस्कस करेंगे। फ़्लाइट है ग्राउंड से ऊपर ऊपर, तो हम वर्टिकल अगर मोशन को डिस्कस करें तो हम ये लिखेंगे कि इस केस में एक्सेलरेशन ए होगा वाई डायरेक्शन में, ए वाई इज़ इक्वल टू -g, और यहाँ से यहाँ तक जब बॉडी आ जाएगी तो उसने वर्टिकल डायरेक्शन में फासला तय किया, s इज़ इक्वल टू 0। जितना बुलंदी पे बॉडी गई थी वापस आ गई फ़्लाइट के बाद, तो फासला s होगा 0 के इक्वल। ये जो वेलोसिटी है vi, इसके अगर हम कंपोनेंट्स लिखें तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स बनते हैं। एक होगा x कंपोनेंट vix, उसको लिखते हैं vi cos थीटा। एक होगा y कंपोनेंट, उसको लिखते हैं vi sin थीटा। इसको बोलते हैं vi y डायरेक्शन में। हम क्योंकि वर्टिकल मोशन देख रहे हैं, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा vi y इज़ इक्वल टू vi sin थीटा। और फाइनली जब ये हमारी बॉडी मूव करके ग्राउंड पे आके गिरेगी, तो इसकी वेलोसिटी बन जाएगी 0। तो फाइनल वेलोसिटी का y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा 0। तो अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। सो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन है s इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। अगर हमने y डायरेक्शन की बात करनी है
तो वाई डायरेक्शन में हम इसको लिखेंगे एस इज़ इक्वल टू वी आई, यहाँ साथ सबस्क्रिप्ट में वाई लग जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 1/2 एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में 7t²। यहाँ कीमतें दर्ज करें। जब हमने फ़्लाइट की बात करनी है तो एंड तक जाते हुए फासला 0 होगा वाई डायरेक्शन में। वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट है वाई में वी आई साइन थीटा, ये साथ टाइम है टी प्लस 1/2, ए की वैल्यू -g और टाइम है t², सॉरी यस। ये बन जाएगी इक्वेशन 0 इज़ इक्वल टू वी आई साइन थीटा टी प्लस माइनस 1/2 g t²। ये सारी टर्म उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आएँ, 1/2 g t² ये प्लस बन जाएगी इज़ इक्वल टू वी आई साइन थीटा टी। ये टी इस टी से कैंसिल होगा, ये स्क्वायर ख़त्म, एक टी बच जाएगा। तो इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं टी इज़ इक्वल टू, ये टी एक बच गया, इस तरफ है वी आई साइन थीटा, ये जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बटे में आएगा, 2 डिवाइड हो रहा तो ऊपर आके ज़रब होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगा 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो एक प्रोजेक्टाइल की अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा मालूम है, तो हम किसी भी टाइम पे, बल्कि हम उसका ओवरऑल जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो नोट कर सकते हैं।